Good morning, friend, to all of you. Myself Dilip Yadav. वेलकम टू स्टडी लवर दिलीप की फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग, जैसे कि आप लोग पता होगा, हम लोग हेल्थ एजुकेशन की एक सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं। ये हेल्थ एजुकेशन अर्थात स्वास्थ्य शिक्षा इसको बोलते हैं। यह तरह तरह के रोगों के लिए हम लोग इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि देखा जाए तो मानव जिंदगी एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो चुकी है। जब विभिन्न प्रकार के रोगों से ये हेल्थ एजुकेशन की शिक्षा नहीं पाएंगे आप लोग तो समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हमारा पहला और फर्स्ट दायित्व ये था कि हमको अलग अलग प्रकार के रोगों के बारे में वीडियो बना करके अपने इस भारत की जनता को हम और अच्छी तरीके से जागरूक कर सकते हैं। और जागरूक करने का तात्पर्य हमारा यहाँ पर यह है कि हम इसी वीडियो के माध्यम से तरह तरह के जो है रोगों के बारे में डिस्कस ऑलरेडी पहले से ही कर चुके हैं। जैसे खतरनाक रोगों में अगर गिना जाए तो एड्स, कैंसर और जो है टाइफाइड, टीबी इत्यादि बहुत सारे रोगों के बारे में हम, डायबिटीज जैसे रोगों के बारे में हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग अपने इस हेल्थ एजुकेशन के जो है एक नए वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो है क्या होता है हाथी पाँव रोग। हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप लोग, क्या होता है हाथी पाँव रोग। अर्थात बात करें तो हाथी के जैसा पाँव हो जाना, किसी व्यक्ति के पैर हाथी के जैसे हो जाएं, बिल्कुल सूज जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाथी पाँव रोग बोलते हैं। अब ये हाथी पाँव रोग क्या होता है, किससे फैलता है, इसके बारे में हम लोग एक प्रॉपर तरीके से समझ को विकसित करेंगे। आइए डिस्कस करें तो हाथी पाँव रोग एक निमेटोडा के कारण होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, हाथी पाँव रोग एक निमेटोड डिजीज होता है। अब बात ये आई कि एक निमेटोड डिजीज होता है तो वो कौन सा निमेटोड है जिसके द्वारा हाथी पाँव जैसे खतरनाक रोग होते हैं, तो उसका नाम है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी एक प्रकार का निमेटोड है जिसके द्वारा जो है हाथी पाँव रोग होता है। अब मैटर यहाँ पर ये आया कि वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी का सीधे मार देता है अर्थात सीधे हाथी पाँव रोग करता है? जी नहीं, इसके लिए जो है किसी व्यक्ति को मच्छर काटता है, उस मच्छर के लार्वा के अंदर वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी नामक निमेटोड पाया जाता है जो हमारे हाथ पाँव में पहुंच जाता है। उस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर। तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर जो है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी जैसे निमेटोड हम लोगों के शरीर के अंदर चले जाते हैं। जब हम लोगों के शरीर के अंदर चले जाते हैं जिससे हाथी पाँव रोग हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति का जो पैर होता है बिल्कुल एकदम हाथी के जैसा हो जाता है, अर्थात बहुत ज़्यादा क्या होता है, मोटे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है तो आप बताएंगे, लसिका ग्रंथियाँ। लसिका ग्रंथियाँ जो होती हैं हमारे शरीर के अंदर वो बिल्कुल क्या हो जाती हैं, लसिका ग्रंथियाँ फूल जाती हैं। लसिका ग्रंथियों को फूल जाना अर्थात हाथ पाँव का बिल्कुल हैवी अर्थात हाथी के पाँव के आकार का हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंटियासिस रोग। एलिफेंटियासिस रोग अर्थात हाथी पाँव रोग बोलते हैं। दोस्तों इसी रोग का दूसरा नाम है फाइलेरिया रोग। फाइलेरिया अर्थात हाथी पाँव रोग अर्थात एलिफेंटियासिस रोग, ये सब इसी रोग के नाम हैं। तो आपको हाथी पाँव रोग के बारे में पता चल गया। अब ये किसी व्यक्ति को हाथी पाँव रोग हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, तो जब डॉक्टर के पास जाएगा, हाथी पाँव रोग से पीड़ित है तो उसको हेट्रोजन की दवाइयाँ मिलेगी। ये हेट्रोजन की जो दवाइयाँ होंगी ये लसिका ग्रंथियाँ जो फूली हुई हैं उसको सामान्य करने में मदद करती हैं। और उस व्यक्ति को खान पीन में अपने जो है कुछ बदलाव लाना होगा, जैसे केला,
केला, प्रोटीन युक्त भोजन और साथ में चर्बी युक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, प्रोटीन युक्त भोजन और चर्बी युक्त भोजनों का सेवन उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिस व्यक्ति को हाथी पाँव या फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस जैसे रोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने हाथी पाँव रोग के सभी पहलुओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए एक और रोगों के बारे में डिस्कस करें जो अक्सर हमारे भारतीय भाई एवं बहनों को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है। अगर हम उस रोग का नाम बोलें तो आपको खुद ही हंसी छूटने लगेगी कि सर ये क्या सच में इस प्रकार के रोग होते हैं। तो निद्रा रोग, निद्रा रोग। अब निद्रा रोग जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस रोग। निद्रा रोग अर्थात स्लीपिंग सिकनेस रोग क्या होता है। यदि हम पूछे निद्रा रोग किसके कारण होता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सर ऑलरेडी हमको तो बहुत नींद लगती है, इसका मतलब हमको निद्रा रोग हो गया है। जी नहीं, आप ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे, चीज़ों को हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि निद्रा रोग और एक सामान्य रूप से जो निद्रा लेते हैं उसमें क्या अंतर है। दोस्तों यदि हम बताएं निद्रा रोग तो एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। निद्रा रोग एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा जो प्रोटोजोआ है उसके द्वारा निद्रा रोग होता है। अब ये क्वेश्चन उठा कि सर क्या ट्रिपैनोसोमा अर्थात ये प्रोटोजोआ सीधे हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करता है? तो ऐसा नहीं है। ट्रिपैनोसोमा जो है सीसी मच्छी के काटने से होता है। सीसी मक्खी काटने से ट्रिपैनोसोमा हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। तो सीसी मच्छी को कहीं कहीं इस प्रकार से लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सीसी मक्खी के काटने से जो है ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ हमारे शरीर के अंदर आ जाता है और इससे निद्रा रोग हो जाता है। ये सामान्यतः अफ्रीका के लोगों में देखा गया था कि जब ये मक्खी किसी व्यक्ति को काट लेती थी तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा नींद में चला जाता था। अब इस रोग के लक्षण के बारे में डिस्कस करें तो शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। शरीर निष्क्रिय हो जाता है और हाथ एवं पाँव में दर्द होता है। हाथ एवं पाँव में दर्द होता है। शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। मानसिक रूप से बिल्कुल वो व्यक्ति जो है निष्क्रिय हो जाता है। इस प्रकार के निद्रा जैसे रोगों में इस प्रकार से हमने आज हाथी पाँव और निद्रा रोग जैसे भयावह रोगों के बारे में चर्चा किया। हेल्थ एजुकेशन की इस नई वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे हमारे भारत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता मिले रोगों के बारे में और हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा की रैंक में अपने भारत देश को ऊपर ला सकें। जय हिंद दोस्तों।